हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
आरती गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। पीछे तक आवाज आ रही है? आ रही है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी बोलिए, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशे गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री गुरुदेव वैष्णव के अनुगत्य में उनकी अहेतु की कृपा से हम लोग आज 14 मार्च को रविवार के दिन इस एक विशेष स्थान पर उपस्थित हुए हैं और बड़ी विशेष तिथि में उपस्थित हुए हैं। आज कोई साधारण तिथि नहीं है, बहुत बड़े महापुरुष की आज आविर्भाव तिथि है और बहुत बड़े महापुरुष हमारे गुरुजन की तिरोभाव तिथि भी है। आज हम लोग धर्म क्षेत्र जिसको कुरुक्षेत्र कहा गया, या कहेंगे कुरुक्षेत्र को जिसको धर्म क्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेद का युयुत्सवा माम का पांडव सेव किम अपूर्व संजय। आज जो विशेष तिथि के संबंध में जो मैं बतला रहा हूँ, हमारी गुरु परंपरा में वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की आज तिरोभाव तिथि है। उसके संबंध में भी कुछ सुनेंगे हम, और साथ ही साथ हमारे गुरु परंपरा में श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के सबसे अन्यतम उनके जो आश्रित जो शिष्य नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी की आज आविर्भाव तिथि, तिरोभाव तिथि। आज उनकी तिरोभाव तिथि, दोनों की तिरोभाव। ठीक है। और हम आए कहां पर है? धर्म क्षेत्र में। अब सुनो, ये ऐसा स्थान है जहां पर ये पूरा जो कुरुक्षेत्र है, लेकिन मैंने पहले से बताया कुरुक्षेत्र सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है जो आज हम देखते हैं। बृहद कुरुक्षेत्र है। जैसे वृंदावन जाए तो वो वृंदावन उतना तक सीमित नहीं है, सारा ब्रजमंडल ही बृहद वृंदावन कहा जाता है।
इसलिए जो आसपास के जो स्थान है अंबाला इत्यादि ये सारा बृहद कुरुक्षेत्र है। लेकिन इस स्थान पर गुरुदेव की कृपा से हम इस स्थान पर जो आए, यहीं पर सर्व अवतारी श्री कृष्ण इन्होंने गीता का ज्ञान दिया। किसको दिया जाता है ज्ञान? अपने ही भक्त अर्जुन को। लेकिन वास्तव में गीता अर्जुन को नहीं कही, अर्जुन के माध्यम से हमको सुनाने के लिए गीता बोली गई। भगवान के परिकर अर्जुन जो कृष्ण के इतने निकटवर्ती सखा हैं, उनको कभी मोह हो नहीं सकता। परंतु यहाँ पर भगवान ने स्वयं ही अपने प्रिय अर्जुन को, जिनको स्वयं अपने मुख से प्रिय कहते हैं, प्रियोस्मे ही, हे अर्जुन तो मेरे प्रिय हो, अपने मुख से भगवान ने बात कही है। और भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते, सत्य होते। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनिम निहितम सत्यम सतस्य सत्यम रीति नेत्र सत्यम। महाभारत जी की कहती है सत्यम प्रतिष्ठितम कृष्णा सत्यमत प्रतिष्ठितम। जहाँ पर सत्य है वहीं श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा है, और जहाँ पर श्री कृष्ण है वहीं सत्य की प्रतिष्ठा है। और सत्य विधातु निज भृत्य भाषिता। भागवत जी कहती है प्रहलाद महाराज जी के चरित्र में, सत्य वदातु निज भृत्य भाषिता। अपने भक्त के वचन पूर्ण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ है। इसलिए अर्जुन को मोह हो नहीं सकता। अर्जुन के माध्यम से हम संसारिक बद्ध जीवों को गीता का ज्ञान दिया, हम लोगों के लिए, अर्जुन के लिए नहीं। वो प्रिय है भगवान के, वो परिकर है भगवान के। तो इसलिए गीता जी के तो 700 श्लोक हैं, वो तो हम इतना उच्चारण कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हमको और भी दर्शनों पे जाना है, और जितना जल्दी हो सके अंबाला लौट के पहुंचना है। वहाँ पर तैयारी करनी है, संध्या में भागवत कथा भी है, इसलिए संक्षेप में कुछ कहूँगा। ये स्थान कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र क्यों है? क्योंकि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से छीन किया था। 21 बार। जो दुष्ट राजाएं, जो अपने स्वार्थ के लिए प्रजा का पालन करते नहीं, परंतु अपना स्वार्थ पूर्ति करते हैं, उन दुष्ट राजाओं को 21 बार परशुराम जी ने पृथ्वी से हीन किया। और फिर इस स्थान पर उन्होंने 5 बृहद बहुत बड़े यज्ञ किए इस स्थान पर। इसलिए स्थान का नाम भी कहा जाता है समंत पंचक। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, और तब से स्थान हो गया धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। गीता जी के प्रथम श्लोक में ही जहाँ से आरंभ होती है, एक प्रश्न से आरंभ होती है। कोई भी शास्त्र प्रश्न से ही आरंभ होता है। ब्रह्म सूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न से ही आरंभ होता है। श्रीमद् भागवत जी को भी लो, प्रश्न उत्तर ही तो है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, शुद्धदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया। विदु जी ने प्रश्न किया, मैत्री जी ने उत्तर दिया। देवहूति माता ने प्रश्न किया, कपिल भगवान ने उत्तर दिया। रघुगण जी ने प्रश्न किया और जड़ भरत जी ने उत्तर दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया, प्रहलाद जी ने उत्तर दिया। श्री कृष्ण ने प्रश्न किया और गोपियों ने उत्तर दिया। उद्धव जी ने प्रश्न किया, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। नव योगेंद्र संवाद राजा नेमी ने प्रश्न किया और 9 युगेंद्रों ने उत्तर दिया। इस प्रकार सब जितना भी शास्त्र है वो प्रश्न उत्तर, प्रश्न से ही आरंभ होता है, और उसका उत्तर ही हमारे शास्त्र है। श्रीमद् भागवत जी क्या है? उत्तर में, ये उत्तर है। अर्थम ब्रह्म सूत्रा नाम भारत अर्थ विधिन्यम गायत्री भाष रूप से वेदार्थ प्रदीन, ये उत्तर है।
इसलिए हमारे संप्रदाय में, श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम यद वैष्णव नाम प्रियम, श्रीमद् भागवत जी को ही सभी प्रश्नों का उत्तर माना और अलग से कोई किसी प्रकार का कोई उसमें कमेंट्री नहीं लिखी ब्रह्मसूत्र की। श्रीमद् भागवत ही अपने आप में पूरी कमेंट्री ये बताया। तो इसलिए श्री गीता जी का आरंभ एक प्रश्न से होता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हे संजय, संजय को जिनको व्यास जी के द्वारा दिव्य नेत्र प्राप्त है, सब कुछ देख रहे हैं, आंखों देखा हाल। और किसको सुना रहे? धृतराष्ट्र को, जो जन्म से अंधे हैं। तो हे संजय बताओ, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या करने के लिए एकत्रित हुए हैं? तो हमारे कमेंट्री देने वाले टीकाकार जिसको बोलते हैं, जैसे हम मैच होता है ना, उसकी कमेंटेटर होते हैं, जिनको पूरा ज्ञान है उस खेल के बारे में, एक साधारण भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही टीकाकार, हमारे जो कमेंटेटर, जो गीता के रहस्यों को बता सकते हैं, कौन? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, ये कैसा एक प्रश्न किया। अरे भाई, आपके पुत्र और पांडव के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए तो एकत्रित हुए, फिर ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? बोलते इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र को संशय हो रहा है कि ये धर्म क्षेत्र है, कहीं यहाँ पर आकर मेरे पुत्र दुर्योधन का बुद्धि सही ना हो जाए, उसकी बुद्धि जो खराब है वो कहीं सही ना हो जाए, क्योंकि धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने से ही बुद्धि अपने आप अनुकूल हो जाती है, प्रतिकूल विपरीत बुद्धि भी अनुकूल हो जाए। इसलिए कहीं वो बदल ना जाए और ये ना कह दे कि हमको राज्य नहीं चाहिए, हमको युद्ध नहीं चाहिए और सब कुछ पांडवों को ना दे दे। धृतराष्ट्र को ये संशय है, इसलिए पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। तब संजय जी बता रहे हैं सारी बातें, और इसी में ही अब मैं बीच बीच में से बताऊंगा। पूरा गीता सुनाने बैठ गया तो हो गया था, भागवत यहीं पर ही हो जाएगी समापन। तो इसलिए जब तक अर्जुन ने भगवान को शरणागत नहीं हुए, तब तक श्री कृष्ण ने अपना मुख नहीं खोला। अर्जुन कहने लगे, मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, परंतु हे केशव, अपने गुरुजनों को मारूंगा, अपने भ्राताओं को मारूंगा, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करूं, हमको राजा नहीं बनना। अच्छी बात कही ना। भगवान कहने लगे, नहीं, क्लेव्य मां समगम पार्था, क्या क्लीब व्यक्ति की तरह बात करते हो? निपुंसक हो, युद्ध करो। ये धर्म युद्ध है, ये धर्म क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है वो भी धर्म युद्ध है। ये तुम्हारा व्यक्तिगत पारिवारिक मामला नहीं है। क्या निपुंसकों की तरह बातें करते हो? अर्जुन तो मुंह में आ गए। जो केशव कह रहे हैं, जो कृष्ण कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, और जो मेरी भावना है वो भी अपनी जगह पर ठीक है, इससे क्या करूं? इसलिए जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा, शिष्य से हम शादी माम तम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आप, हे केशव मैं आपका शिष्य हूँ, मुझको समझ नहीं आ रहा, अब आप ही बताइए मेरा क्या कर्तव्य है। मैंने अपने आप को आपको सरेंडर कर दिया, शरणागत हो गया, अब आप बताइए। तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये जिनको तुम सब और देख रहे हो, ये तो मृत्यु प्राय है। जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और द्रौपदी ने जिन जिनको अपनी सहायता के लिए देखा था, उसी दिन ही मैंने इनको मार डाला था। ये तो मृत्यु प्राय है, तुमको तो अपना कर्तव्य करना है। और विद्वान होकर कैसी बातें करते हो? नानु शोचंती पंडिता, पंडित तो कभी शोक करते नहीं, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो पंडितों जैसे, कि मैं तो भिक्षु बन जाऊं, हमको राजा नहीं बनना, अपने गुरुजनों को क्या मारूं, भाइयों को क्या मारूं, बातें पंडित जैसी, लेकिन शोक करते हो। नानु शोचंती पंडिता, पंडित तो कभी शोक करते नहीं। तब भगवान ने
गीता का ज्ञान मात्र 1.5 घंटे में गीता बोल डाली। ठीक इसी स्थान पर जहाँ पर हम बैठे हैं, इसे जिस स्थान पर जो लीला होती है उसी स्थान को प्रणाम करके और वहीं पर बैठकर वहाँ का श्रवण करने से भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इसलिए हम लोग परिक्रमा में आते हैं। ऐसे आएंगे तो बस दर्शन करके परिक्रमा करके चले जाएंगे, महात्म्य कैसे पता लगेगा? लेकिन गुरु वैष्णव के अनुगत्य में आकर महात्म्य पता लगता है। तो तब श्री कृष्ण ने गीता कही, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम। बोलते एक ही शास्त्र है, कौन सा? गीता, जिसको किसने कहा? देव की पुत्र गीतम, जिसको गाया गया। अच्छा एक बात बताओ, गीता क्यों बोलते? श्री कृष्ण ने इसको गाया। गाने को तो कहा जाता है गीत। अब मैं किसी को कहूँ भैया एक भजन गीत करो, गाओ, ये तो नहीं कहूंगा एक भजन गीता करो। श्री कृष्ण ने उसको गाया, तो गान को तो कहा जाता है गीत, समझ रहे हैं? लेकिन बोला क्या जाता है? गीता। उसका अर्थ क्या? बोलते वह गीत जिससे गीता त्राण हो, वह भगवान का गीत जिससे त्राण हो, उसको कहा गया गीता। त्राण समझते हैं? उद्धार हो। ये कोई साधारण गीत नहीं है। भगवत गीता, जिसको भगवत्ता की जो सीमा है, जो सर्व अवतारी है, वह जिसको गान कर रहे हैं और जिसके गान से हमारा त्राण हो, वह है गीता। एक और बात हमारे गुरुजन बोलते हैं, जब तक कोई व्यक्ति चुप बैठा हो उसका स्वभाव समझना बड़ा कठिन है। जब वो मुख खोलता है तो पता लगता है क्या स्वभाव का है। उसी प्रकार कि कृष्ण यहाँ पर जब गीत को, ऐसे गीत को जो त्राण करे, जब उसको गान किया तो अपने स्वभाव को प्रकट किया। और वो स्वभाव कैसा है? भगवान अपने स्वभाव, अपनी शरणागति के प्रति बड़े आसक्त हैं। अपने भक्तों के प्रति, वात्सल्य भाव के प्रति बड़े आसक्त हैं। इसलिए हर जगह अहम और मम, अहम और मम, अहम और मम, मैं और मेरा। जो मैं और मेरा हमको संसार में बद्ध अवस्था में ले आता है, ये मैं और मेरा का ही तो अभिमान है कि हम लोग ये मानते ये शरीर है। लेकिन जब भगवान अहम और मम, मैं और मेरा कहें, उनके अहम और मम कहने से हमारा उद्धार होगा। हमारे मैं और मेरा कहने से हम फंस गए, और भगवान के मैं और मेरा कहने से हमारा उद्धार हो जाए। ये अंतर है। इसलिए देखो गीता में कितने श्लोक पर भगवान ने अहम और मम कहा। कितने पॉजिटिव है भगवान, आसक्त हैं अपने शरणागति को लेकर। और एक बात और सुनो, बोलते मेरे को 100% शरणागति चाहिए कि 80 आपको दूं, 20 किसी और को दूं, बोलते तब नहीं काम चलेगा। 100%। इससे क्या कह रहे हैं? अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते भाव बुद्ध भाव संबंधिता। इसी स्थान पर इसको बोलते हैं तर्जनी उंगली, जो अहंकार की है, अहंकार का प्रतीक है। लेकिन भगवान के अंदर जो अहंकार है वह शुद्ध अहंकार है, वास्तव में वही तो अहंकार है। और तर्जनी उंगली को उठाकर अपने वक्ष स्थल पर लगाकर कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु हो, मैं सबका प्रभु हूँ। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। इतनी मत्ता भजन्ते भाव बुद्धा भाव संबंधिता, मैं सबका ईश्वर हूँ और सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। ये भगवान ने कहा सब मुझसे प्रकट होते हैं, मतलब सारे अवतार समूह तो मेरे से ही प्रकट होते हैं। विष्णु मुझसे प्रकट होते हैं, सारे अवतार मुझसे प्रकट होते हैं। लेकिन हमारे गुरुजन श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं।
कहते हैं भगवान जब कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका ईश्वर हूँ, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब मुझसे ही निकलते हैं। कहने का मतलब मेरी सेवा भी मुझसे ही प्रकट होती है और मेरी सेवा मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। ध्यान से समझना बात को। अब यहाँ सिद्धांत आ रहा है, क्या कह रहे हैं, सब कुछ मुझसे प्रकट होता है। साधारण भाषा में तो हम यही समझेंगे, और सच भी है कि सारे अवतार मुझसे प्रकट होते हैं, सारे देवता मेरे अंदर ही हैं और मुझसे प्रकट होते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से भगवान ये कह रहे हैं कि मेरी भक्ति भी मुझसे प्रकट होती है और मेरी सेवा मैं ही कर सकता हूँ और किसी के संभव नहीं है और कोई नहीं कर सकता। भगवान की सेवा कौन करता है? या तो श्री बलदेव प्रभु करते हैं, और बलदेव जी कहाँ से प्रकट हुए हैं? भगवान से प्रकट हुए, ठीक है। और या तो भगवान की सेवा बस राधा जी कर सकती है। देवी कृष्णमय प्रोक्ता राधिका परदेवता सरलक्ष्मी सरकांति समोनि परा, कांति शब्दे कृष्ण सकल वांछा रहे, कृष्ण सकल वांछा राधिका रहे। चैतन्य चेतावनी। पहली बार सुन रहे हो ये सब, कोई बात नहीं, सुनते रहो सुनते रहो, ये सुनने से ही सब होगा। राधा जी की जो कांति, कांति का मतलब होता है उनका तेज, लेकिन वास्तव में कांति शब्द का अर्थ क्या है? बोलते कांति शब्द कृष्ण सकल वांछा रोए, भगवान की सारी इच्छा का अर्थ ही कांति है। और कृष्ण सकल वांछा राधिका रहे, श्री राधा जी ही श्री कृष्ण की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है और कोई नहीं। उन्हीं श्री बलदेव जी के और उन्हीं श्री राधा जी के जो सबसे प्रिय जो उनका प्रकाश है वो कौन है? श्री गुरुदेव। और गुरुदेव कौन है? जिनको भागवत जी में भगवान कह रहे हैं आचार्य मां विजानिया, मैं ही आचार्य बनकर आता हूँ। इसलिए श्री कृष्ण की सेवा कौन करता है? स्वयं कृष्ण ही कर सकते हैं। किस रूप में? आचार्य के रूप में। आचार्य के रूप में वही कर सकते हैं श्री कृष्ण की सेवा, हम लोग नहीं कर सकते। हम इन आचार्यों के चरणों में बैठकर ये हमको जो निर्देश आदेश करते हैं, बस वो ये उठाओ, ये कर दो, ये कर दो, हम इतना ही कर सकते हैं। सेवा हम नहीं कर सकते। सेवा तो भगवत स्वरूप ही भगवत भगवान की कर सकता है। अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। जो हमारे गुरुजन जिनका हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं, ये अप्राकृत वस्तु है, ये साक्षात हरि है और हरि ही हरि की सेवा कर सकता है। वे आज से विग्रह ही भगवान की सेवा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। ये भगवान यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं इसी स्थान पर। जब भगवान कुछ कहते हैं, सब समय उनके चिंतन में अपने भक्तों का स्मरण और अपनी शक्ति राधा जी का स्मरण होता है। अब ये बड़ी रसिक टीका है भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी और श्री विष्णु ठाकुर ठाकुर जी, बहुत रसिक। परंतु सब समय उनके चिंतन में अपने भक्तों का, इसे कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु। यहाँ पर अहम मैंपन है। देवी है ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्या। क्या कह रहे हैं? ये जो त्रिगुणात्मक माया है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये मेरी ही माया है और मैं जानता हूँ मेरी माया बड़ी दुरात्मा है। इसको पार पाना बड़ा कठिन है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी माया है। परंतु माम एव ये प्रबोधनते मायाम एताम करणीते, जो मेरी शरणागत करेगा, मेरे को शरणागत होगा, वही माया को पार पा सकता है। तो प्रभु हमको ये बात समझ नहीं आई, आपको शरणागत होने का मतलब क्या? बोलते मेरे को शरणागत होने का मतलब इनको शरणागत होना। जो आचार्य जो मेरे स्वरूप है, इनको शरणागत से ही मेरा शरणागत है। मेरी स्वतंत्र रूप से कोई और शरणागति नहीं है। इनके श्री चरणों की सेवा, इनके चरणों को रगड़ना, वास्तव में वही शरणागति है। जब भगवान कह रहे हैं मम एव ये प्रबोधनते, जो मेरी शरणागत होगा वो माया से पार होगा। तो उस समय किसका चिंतन है? अपने परिकरों का, अपने भक्तों का, उन आचार्यों का। और कह रहे हैं देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे, ये भागवत जी का गीता जी का अंतिम श्लोक बोल दिया, सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ। अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः।
ये भगवान कह रहे हैं, इसी स्थान पर ये सब बोल रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर दो जो तुम लोगों ने अपने शारीरिक धर्म बना रखे हैं, समाज धर्म बना रखे हैं, मानसिक धर्म बना रखे हैं और वर्णाश्रम धर्म जो बना रखे हैं, उन सबको त्याग दो। किसी काम के नहीं वो तो सब त्याग दो। तो प्रभु हमको तो फिर पाप लगेगा। पितृ सेवा नहीं की तो पाप लगेगा, समाज सेवा नहीं की तो पाप लगेगा, शरीर की सेवा नहीं करी तो पाप लगेगा। उनसे तभी तो मैं कह रहा हूं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मां शुचः। मैं तुम्हारे उन सारे पापों को मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं उनको नाश कर दूंगा। मां शुचा, भय की आवश्यकता नहीं, डरो मत। ये भगवान का कहने का तात्पर्य। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर भी हमारे आचार्यों की महिमा है। सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। जब भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, मतलब आचार्य मान विजानिया, मेरे आचार्यों की शरण में आओ, इनकी शरण में आओ। ये कह रहे हैं श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज, इनकी शरण में आओ। ये है शरणागति, तब समझोगे और यही तुम्हारे पाप ताप को नाश करेंगे। मैं तो फिर विचारशील हूं, मैं तो ये यथा माम प्रबदन्ते ताम तथे भजाम्ये हम। जो मेरी जितनी मात्रा में भजन करेगा मैं उतनी मात्रा में ही उसको भजता हूं। 48.5% भजन करेगा तो कृपा भी 48.5% ही होगी। मैं अधिकार का विचार करता हूं, लेकिन मेरा एक स्वरूप है। कौन सा? ये आश्चर्य विग्रह स्वरूप। ये ऐसा स्वरूप है जो विचार नहीं करते। मैं पाप का विचार करूंगा, ये नहीं करेंगे। इनका स्वभाव कैसा है? बोलते पात्र अपात्र विचारम ना कुरुते ना च परम वीक्षिते। कोई पात्र है कि पात्र नहीं है, वो ये विचार नहीं करेंगे। जिसके पास पात्रता नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, उसको पात्रता देंगे और उस पात्रता में भक्ति उड़ेल देंगे। इसलिए मां सीता, इनके चरणों में शरणागत होने के लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, अरे प्रभु आप कौन हो? हम तो जानते हैं, आप तो दिखते भी नहीं, तो आपकी शरण में कैसे आए? कौन हमको वो शरणागति सिखाएगा? षडंग शरणागति है बे जहां तहां प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। 6 प्रकार की शरणागति जो जितनी मात्रा में करेगा उतनी मात्रा में ही नंद कुमार कृष्ण उनकी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन वहां तक शरणागति की पुकार कौन पहुंचाएगा? ये पहुंचाएंगे हमारे गुरुजन पहुंचाएंगे, ये पहुंचाएंगे कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये पहुंचाएंगे। इसलिए इसी इस श्लोक में भी मम शब्द आया। माम एकम देवी है गुणमयी मम माया दुरतया माम एवं ये प्रबंधते। मेरी शरण हर जगह मेरी और मैं हूं। यहाँ पर गीता में हर जगह पर मेरा और मैं। फिर अपनी एकांतिक भक्ति के लिए भगवान बड़े पॉजिटिव हैं, बड़े आसक्त हैं। बोलते 100% चाहता हूं, 100%। थोड़ा इधर उधर होगा, 1% भी इधर हो गया, बस फिर मेरे से तो छुटकारा पालोगे। इससे क्या क्या? अनन्य चिंतमाम ये जना पर्युपासते तेषम नित्य भुक्ता नाम योग से वहां में हम। अनन्य भाव से, अनन्य चिंतमाम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव मतलब एकमात्र, वन पॉइंटेड डिवोशन। मेरी कोई उपासना करेगा तब बात बनेगी। जो कोई ऐसा करेगा उसका जितना अभाव है उसको मैं अपने मस्तक पर धारण करके आऊंगा। जो उसका रह गया उसको संभाल के रखूंगा। तो इसी संदर्भ में हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे। एक ब्राह्मण ने गीता का श्लोक पढ़ा लेकिन विश्वास नहीं किया। बोलते मैं तो गरीब हूं, निर्धन हूं। भगवान ने कहा जो मेरे
एकांतिक रूप से वन पॉइंटेड एकमात्र मेरी उपासना करता है, मैं उसके अभाव को दूर करता हूँ, और मैं तो इतना निर्धन गरीब, मेरे तो पूरा किया नहीं। इसने गीता के श्लोक पर उन्होंने लकीरें मार दी और अपनी ब्राह्मणी से कहने लगे मैं स्नान करने जा रहा हूँ, प्रसाद तैयार रखना। स्नान करने के आ गए, पीछे से एक छोटा सा बालक सिर पे टोकरी धारण करके आ गया, सामान से लदी हुई, और ब्राह्मणी से कहने लगा माता ये सामान उतार, देख सिर पे कितना भार है, तुम्हारे पति ने यहाँ भेजा है। बोलने लगी नहीं नहीं बेटा कहीं और जाना होगा। नहीं नहीं तुम्हारे पति ने यहाँ पर भेजा है। वही कह रहे थे कि जाकर देकर आओ। मैं उठा नहीं सकता था, देखो मेरे को कितना मारा, अपनी पीठ दिखाई भगवान ने, मारने का निशान। ब्राह्मणी विचार करने लगी क्या हो गया इनको, एक छोटे से बालक को इतना मारा जाता है कि टोकरी ही उठा सकते। बोलते माता जल्दी रख लो नहीं तो वो आएंगे फिर मारेंगे। चले गए, सारा सामान भर गया घर से, घर सारा सामान भर गया। और ब्राह्मण जब आए तो आकर देखने लगे ये इतना सब सामान कौन ले गया। तो ब्राह्मणी कहने लगी आपने तो भिजवाया। बोलते हमने तो कुछ नहीं भिजवाया। तब उनको आसन पर बैठकर गीता का वो श्लोक कि भगवान ने ये वचन दिया है। दूसरी बात भगवत गीता क्या है, भगवत गीता का एक दूसरा नाम है वो क्या है, भगवान के वचन, भगवान के प्रॉमिस। हर जगह तो वचन ही दे रहे हैं, माम एव ये प्रबंधते मायावताम करंती थे। अरे मेरी शरणागतों मैं वचन देता हूँ माया को पार कर लोगे। वचन है योग से वहां में हम, मैं उसके अभाव को पूरा करूंगा। तब उनको स्मरण आया हाय मैंने गीता के श्लोकों पर ये लकीरें मारी, उसको भगवान ने अपनी पीठ पर वो वार के रूप में धारण किया। मैंने उन पर क्यों संशय किया, जिस स्थिति में वो रखना चाहते हैं उसी स्थिति में रहकर मैं उनका भजन करूंगा, लेकिन भगवान पर मैंने संशय किया। इससे भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, अनन्य चिंतो माम, चिंता ना करके चिंतन करो। किसका, मेरा, और वो भी कैसे, एकांतिक भाव से। अनन्य चिंतमाम ये जना परिपासते ते नित्य भुक्ता नाम योग से वहां में हम। ये भी कहा और इतनी बड़ी बात कह दी जिससे भगवान का स्वभाव पता लग रहा है। ये तो हजम करना ही मुश्किल है। कहते हैं अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त। बड़े ध्यान से सुनना, बोलते मेरा भक्त यदि कोई दुराचार कार्य कर बैठता है तभी उसको साधु मानो, क्योंकि उसकी मेरे चरणों में अनन्य भक्ति है। कैसे मानने भाई, आपका भक्त दुराचार, बोलते शर्त है। शर्त क्या, ये शर्त है कि मेरे चरणों में उसकी अनन्य भक्ति हो, किसी देवी देवता को ना मानता हो, मेरा ही झूठा प्रसाद खाता हो, मेरा ही भजन करता हो, और मेरे प्रति ही उसकी अनन्य भक्ति हो। तभी अकस्मात कभी एक्सीडेंटली उससे कोई दुराचार हो जाए तब भी उसको साधु ही मानना। भगवान हम तो नहीं मान सकते, आप मानते रहो। तो विष्णु चक्रु ठाकुर जी वहां टीका में लिख रहे हैं, भगवान क्रोध होकर कहने लगे मैं कह रहा हूं एक मंतव्य, ये मेरा मंतव्य है, मेरा मंतव्य, तुम कौन होते बोलने वाले, ये मेरा वक्त है, उसका फैसला मैं करूंगा। साधु एव क्या अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त। साधु एव मंतव्य समग्र स्तुति ही सहा, मेरा मंतव्य है, ये मैं कह रहा हूं। विष्णु चक्रु ठाकुर जी बोल रहे हैं, बड़े क्रोध मुद्रा में भगवान बोल रहे हैं, तुम कौन होते बोलने वाले, ये मेरा मंतव्य है। और एक बार क्या हुआ, देवता लोग स्वर्ग में ये गीता का श्लोक पढ़ के दिमाग घूम गया। भगवान ने ऐसा कैसे कह दिया, भगवान आप तो बड़े विचारशील हैं, ये बात आपने कैसे कह दी, समझ ही नहीं पा रहे, इनको हजम ही नहीं हो रही। तब हमारे श्रील भक्ति रक्त श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि सारे देवता श्रील भक्ति ठाकुर जी को ले गए स्वर्ग लोक में। जब जब देवताओं को असुरों का आक्रमण होता है ना,
और ये शिथिल पड़ जाए तो पृथ्वी से राजाओं को ले जाते हैं। दशरथ महाराज जी को ले गए, खटवांग राजा को ले गए, और जो गुफा में सोए हुए कौन, मुचकुंद महाराज को ले गए। लेकिन जब शास्त्र की बात समझ नहीं आती तब पृथ्वी में जो सबसे बड़े विद्वान उनको भी ले जाते हैं। उस समय श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी उनको ले गए स्वर्ग में और उनके सामने प्रश्न रखा कि ये बात हमको तो हजम नहीं हो रही, भगवान ने कैसे कह दी ये बात, समझ आ रही हो, भगवान ने बात कैसे कह दी। तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने सामंजस्य दिखाया उसका, बोलते मानना ही पड़ेगा, ये भगवान का वचन है, ये भगवान की वाणी है, ये मानना ही पड़ेगा, उसको साधु मानना ही पड़ेगा, ये भगवान का मंतव्य है। इसलिए श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि तुरंत इसके बाद वाला श्लोक क्या है, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा। इसके बाद कहाँ है हमारे बच्चे सब गीता वाले, भूल गए सब श्लोक। कौन्तेया प्रतिजानी नाम भक्त प्रगच्छति, कह रहे हैं आरंभ में कह दिया क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, फिर कह रहे हैं कौन्तेया प्रतिजानी नाम भक्त प्रगच्छति। ठीक इसी श्लोक के बाद जहां पर उन्होंने सुदूराचार वाली बात कही, बड़े मजे की बात है, एक शास्त्रों में भी गीता जी में भी बड़ा आनंद है। कहते हैं हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये घोषणा कर दो सर्वत्र, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। तो अर्जुन से क्यों करवा रहे हैं, इसके दो कारण बताए महाराज जी। एक कारण तो ये कि अर्जुन, मैं यदि कोई शपथ लेता हूं तो उसको भंग भी कर देता हूं, लेकिन मेरा भक्त यदि कोई शपथ लेता है तो मैं प्राणों पर खेल कर भी उसके शपथ को, उसके वचन को रक्षा करता हूँ। इसलिए मैं अपने भक्त को बचाना चाहता हूँ, तो क्यों मेरा भक्त है, इतनी आसक्ति है भगवान को अपने भक्त से। लेकिन अगर तुम शपथ लोगे तो मैं अपने प्राणों पर खेल कर भी उसकी रक्षा करूंगा। एक तो ये कारण बताया। दूसरा, जो व्यक्ति मेरे इस वचन को, ये ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति मेरे इस वचन को पालन करेगा, कौन सा, कि अपिचेत दुराचारो, कि दुराचार करने पर भी वो मेरा ही भक्त है, साधु मानना पड़ेगा। यदि कोई बात पर, वचन पर अमल करेगा तो अर्जुन तुम इसकी घोषणा करो, नामे भक्त प्रगच्छति। क्यों, क्षिप्रम भक्त धर्मात्मा, वो उसी समय धर्मात्मा बन जाएगा, ये अर्थ है उसका, वो उसी समय धर्मात्मा बन जाएगा। और अर्जुन, ये वाला क्रेडिट मैं तुमको देना चाहता हूं, तुम धर्मात्मा बन जाओ, क्योंकि ये घोषणा तुम करोगे, नाम है भक्त प्रगच्छति। मैं तुम, भगवान सारा श्रेय किसको देते हैं, अपने भक्त को देते हैं। तुम सर्वत्र घोषणा करो, क्योंकि तुम धर्मात्मा बन जाओगे, मेरे इस वचन पर जो आदेश को पालन करेगा। ये रहस्य हैं गीता जी के, जो हमारे आचार्यों ने उद्घाटित किए, जिसको हम आप हजम ही नहीं कर सकते इस बात को। लेकिन भगवान भक्त वत्सल अपने भक्त के प्रति इतने आसक्त हैं, और कह रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे पास आते हैं। कौन, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, सब और सब। जो मुसीबत में पड़ा हुआ, आर्थ, विपत्ति में पड़ा हुआ, और जो मेरे को जानना चाहता हूँ, जिज्ञासु, और जिसको थोड़ा अर्थ चाहिए, धन का लोभ, हाँ, लालच है, लोभ है, वह, और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे पास आते हैं। परंतु जना सुकृतिनो अर्जुना, उसकी सुकृति होगी तो मेरे पास आएंगे। कौन सी सुकृति, बोलते हैं भजन उन्मुखी सुकृति, वह सुकृति होगी, पुण्य से नहीं होगा। सुकृति हर उस कार्य में जहां पर भगवान सेंटर होंगे, वह सुकृति होगी। ऐसी बहुत सारी बातें कि कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं। उन सारे वचनों से, ये गीता जी को ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, भगवान के प्रॉमिस, भगवान के वचन, बड़े वचन देकर कह रहे हैं चिंता मत करो, मां की तरह।
और इन सारे श्लोकों का जो मुकुटमणि श्लोक है, जो मुकुट धारण किया जाता है, वो है मन मनामम मद भक्तो मदयाजी मम नमस्कुरु। हे अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में कह रहे हैं अर्जुन, मन मना भाव, अपना मन मुझ में लगाओ। हमारे गुरु जी इसको बड़े सुंदर से व्याख्या करते थे। अर्जुन कहने लगा, इस युद्ध क्षेत्र में मन लगाऊं, कहीं और से बाण आ गया तो यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा, मेरा मन तो इनको योद्धाओं को देखने में लग रहा है। तो भगवान ने कहा, अच्छा मद भक्तो, मेरा भक्ति बन जा। बोलते भक्त बनकर क्या, बोलते सेवा करनी पड़ेगी। बोलते इस युद्ध क्षेत्र में आपके चरण दबाऊंगा, यहाँ तो नहीं हो पाएगा। बोलते और कोई उपाय? बोलते हैं हाँ, मद याजी, मेरी पूजा करो, आरती उतारो। बोलते ये ना हो आरती उतारो वहां से पानी आ जाए, तो वो भी यहाँ कैसे संभव है? तब भगवान ने कहा, मम नमस्कुरु, बस मुझको प्रणाम कर दो। अब ये मत कहना ये भी नहीं कर सकता, इतना भी कर लेगा तो अर्जुन प्रिय, तुम मेरे प्रिय बन जाओगे, तुम मेरे प्रिय हो। जो ऐसा करेगा वो प्रिय बन जाएगा। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हमारे आचार्य गुरुदेव क्या बतलाते हैं? मन मना भाव, कौन ऐसा है जो भगवान में पूरा मन लगा सकता है? और अभी तो समय नहीं, क्योंकि गीता के श्लोक और भागवत जी के श्लोक इसका सामंजस्य है, दोनों मेल मिलाप है पूरा। गीता जी और भागवत जी का, गीता क्या जो भगवान ने कही, और भागवत क्या जो साक्षात भगवत स्वरूप है। अब यहाँ से सब लोग एक बात सीख कर जाना, घर जाके ये प्रसाद बांटना, जो कुछ सुना, इतनी सारी बातें सुनी, एक बात तो याद करके जाना और सबको सुनाना। और ये बात सुनाना कि गीता को गीता क्यों कहा गया, गीत क्यों नहीं कहा गया। वह गीत जो त्राण करे वह गीता, ये बात लेके जाना साथ अपने। तो ता मन मनस का मत प्राणा मत अर्थ से तत्व देहेगा, कि कृष्ण गोपियों की महिमा करते कहते हुए कह रहे हैं, वास्तव में सबसे अधिक किसने मेरे को अपना मन लगाया? बोलते ता मन मनस का मत प्राणा मत अर्थ से तत्व दे। जिन्होंने पूर्ण रूप से अपना मन मुझ पर लगा दिया वो कौन है? मेरी गोपियां हैं। इससे इनके हर कार्य में, किसी भी क्रिया में अपने ब्रज गोपियों का और अपने भक्तों का सब समय चिंतन चलता रहता है। क्यों? बच ही नहीं सकते। ये यथा मां प्रबंधते काम सदैव भजा में हूँ। आपने ये वचन दिया, जो मेरे जितनी मात्रा में भजन करेगा मैं भी उतनी मात्रा में उसका भजन करूंगा। ये आपने तो वचन दिया। तो आपके जो भक्त हैं वो सब समय आपका चिंतन करते रहते हैं कि नहीं? जो भगवान के भक्त हैं सब समय उनका चिंतन करते रहते हैं, तो भगवान को भी तो फिर उनका चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए इनके चिंतन में सबसे में कौन रहता है? भक्त रहते हैं। जो भक्त वत्सल जो गुण पूर्ण रूप से जो प्रकटित हो रहा है भगवत गीता में, भगवान के वचनों से प्रकट हो रहा है। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हाँ, यहाँ पर महाभारत भी, कोई अपने घर में महाभारत रखता है? ग्रंथ रखता है? कोई नहीं रखते ना? क्यों नहीं रखते? अरे बोलो, घर में महाभारत हो जाएगी इसलिए तो ऐसे तो होती नहीं ना। घर घर में झगड़ा है और दोष लगाना सब महाभारत ग्रंथ को, शाश्वत शास्त्र में महाभारत जी। जबकि महाभारत जी को घर में रखने से, पढ़ने से महाभारत नहीं होगी। आप लोग उल्टा सोचते हो। व्यास जी ने लिखा ये महाभारत जी का ग्रंथ, और सबके घर में महाभारत जी हैं। किस किस के घर में भगवत गीता है? हाथ खड़े करो। हाँ, अब सबके घर में भगवत गीता है। वो भगवत गीता क्या है? महाभारत का तो अंश है। तो आपके घर में महाभारत रखी हुई है। आप सोचोगे इसलिए झगड़ा हो रहा था। निकालो करके, जिस दिन वो निकाली ना सब निकल जाएगा, देख लेना। अच्छा, ऐसे महाभारत नहीं रखनी चाहिए। और जब महाभारत सीरियल आएगा टीवी में तो रोज देखेंगे, तो टीवी भी तोड़ दो फिर। ये उल्टा सीधा मत सोचो। महाभारत जी को पढ़ना चाहिए। और भगवान ने मुख्य रूप से एक बात कही है, बातें देखो इसके बाद बहुत आ रही है, समझ जाओगे। कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत।
मैं आकर धर्म की स्थापना करता हूँ। जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आके धर्म की स्थापना करता हूँ। और लास्ट में अंतिम में क्या कह दिया? सारे धर्मों को त्याग कर दो। अरे प्रभु आपकी तो बात ही समझ नहीं आती। आप कह रहे हो मैं आकर धर्म की स्थापना करता हूँ और बाद में लास्ट में कह रहे हो कि धर्म को त्याग दो। तो रखें कि नहीं करें, क्या करना है? बोलते हैं बेटा तुम समझ नहीं रहे, मैं जिस धर्म की स्थापना करने आता हूँ उसकी भाषा तो समझो। मैं कौन से धर्म की स्थापना करने आता हूँ? मैं आता हूँ भागवत धर्म की स्थापना करने। राग मार भक्ति लोके कोरिते प्रचारम, प्रेम रस निर्जास कोरिते आस्वादन। मैं आता हूँ भागवत धर्म की स्थापना करने, और वो भागवत धर्म की स्थापना करके मेरा ही एक स्वरूप उस भागवत धर्म का प्रचार करता है। कौन सा स्वरूप? हमारे बड़े गुरु जी श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, जो साक्षात भगवत स्वरूप हैं और प्रचार भी किसका करते हैं? भागवत धर्म का। और वो भागवत धर्म कैसा? श्रुतिनो पठितो ध्यात आदृतवान मोदिता सद्य पुनाति सद्धर्मो देविश द्रोपी। जिसको सुनने से, कहने से, पढ़ने से, मनन करने से, और कोई ये कुछ भी ना करता हो, सिर्फ उनको प्रणाम ही करता हो, आदर ही करते जो ये सब करते हैं, बोलते सद्य। सद्य मतलब उसी समय इतना बलवान हो जाता है, देव विश्व द्रोही। सारे देवता, सारा विश्व उसका द्रोही हो जाए, कुछ नहीं होता। इससे जिन महापुरुष का आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं, भगवत धाम से यहाँ पर आए, साक्षात भगवान के धाम से यहाँ पर आकर हम लोगों के लिए, जिनको नारद जी का दर्शन हुआ, जिनको नारद जी स्वयं कह रहे हैं हिमालय चले गए छोटी आयु में, जहाँ पर नारद जी स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर नहीं, आप जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, बहुत शीघ्र आपको एक सदगुरु की प्राप्ति होगी। ये जब लौट कर आए तो इन्होंने दर्शन किए अपने गुरु महाराज जी का, श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। नारद जी ने स्वयं इनके दिया। बताओ, ये तो एक बात बताई, इनके जीवन चरित्र तो हजारों बातें हैं। इनको इनके गुरु महाराज जी ने टाइटल दिए। क्या टाइटल दिया? भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, इनका नाम है। टाइटल क्या दिया? वॉल्केनिक एनर्जी। वॉल्केनो समझते हैं? वॉल्केनिक हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। इनके सारे गुरु भाई अपने गुरु महाराज की सेवा करते थे, सब अपने अपने, सब एक से बढ़कर एक धर्म। लेकिन इनके संबंध में एक बात कही जाती है, बोलकर समाप्त करता हूँ। इनके संबंध में एक बात कही जाती थी, जहाँ पर सबका प्रयास समाप्त हो जाए वहाँ पर माधव महाराज जी का प्रयास आरंभ होता है। गुरु भाई बोलते थे, हम लोग नहीं बोलते थे, गुरु भाइयों की भाषा में बोल रहा हूँ। इनके गुरु भाई बोलते थे, जहाँ पर हम सारे अपने गुरु जी की किसी कार्य के लिए प्रयास करते हैं, कर करके जब हम कहें अब हमसे नहीं होगा, जब हम कहते हैं अब नहीं होगा, हमने सारा प्रयास कर लिया, जब हाथ खड़े करते हैं ना नहीं होगा, बोलते माधव महाराज का यहाँ से आरंभ होगा। वहाँ से इनका आरंभ, और वहाँ से ये आरंभ करके प्रभुपाद जी की जो इच्छा वो सारी मनोभीष्ट को पूर्ण करते हैं। जैसे कहते हैं ना रूप गोस्वामी जी के संबंध में कि चैतन्य मनोभीष्टाम स्थापितम येन भूतले, उसी प्रकार श्री प्रभुपाद मनोभीष्टाम स्थापितम येन भूतले। इस पृथ्वी पर प्रभुपाद जी के मन के अभीष्ट को जिन्होंने स्थापित किया, वो भागवत धर्म को, जिसको स्वयं भगवान ने इसी भूमि पर बोला, इसी स्थान पर, वो धर्म की स्थापना वो भगवान स्वयं नहीं करते, अपने परिकर, अपने आचार्यों के माध्यम से धर्म की स्थापना करते। तो देखो कैसा ये संयोग बना है इसी स्थान पर। और अभी मेरे पास समय नहीं है, तो ये एक एक श्लोक जो भगवान कह रहे हैं ना, वो एक एक श्लोक इन गुरुजनों पर लागू होता है। इसलिए उनके चिंतन में, उनके मस्तक पर जब ये ज्ञान देते हैं, उपदेश दे रहे हैं, अपने भक्तों का ही चिंतन होता है। यही स्थापन करते हैं वो धर्म, यही स्थापन करते हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर कुरुक्षेत्र में इस ज्योतिषार स्थान, ये वृक्ष, इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। गुरुजनों के चरणों में और श्री भगवान के चरणों में, श्री अर्जुन जी के चरणों में हमारा निवेदन, सकातर प्रार्थना, वह गीता का ज्ञान जिससे हमको भी त्राण हो, वह
हमको उस ज्ञान की प्राप्ति हो और उसका अनुशीलन करने में हम प्रयासशील रहें और एक दिन आपके की चरण की सेवा हमको प्राप्त हो, परंतु स्वतंत्र रूप से नहीं, अपने गुरु जी के अनुगत्य में ही वो सेवा प्राप्त हो। उनके अनुगत्य के बिना आपकी सेवा को नहीं हो, उनके अनुगत्य में ही आपकी सेवा हो, बस और कुछ। तो यही बोलकर अपना को विराम देते हैं। अभी हम लोग देखो, कोई खो मत जाना, जहाँ जहाँ हमारा कीर्तन हो हमारे साथ साथ रहना। अभी हम लोग यहाँ पर परिक्रमा करेंगे, ठीक है? परिक्रमा करके हम उस स्थान पर उधर बैठ जाएंगे, उधर वहाँ पर बाथरूम के वहाँ। कोई नहीं, आप हमारे पीछे पीछे चलो। अभी सबको प्रसाद यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है? बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कुरुक्षेत्र की जय, गौर प्रेमानंद जरिए ले जाना भी साथ ही साथ। अरे अभी सब खड़े होंगे, हम गुरु जी की यहाँ पर पहले आरती करेंगे। आज इनकी तिरुभाव तिथि है, इनका यहाँ पर पहले आरती करेंगे। हमारे जान पे बड़ा केवल भागति सदा, इधर आ, मैं इधर से बना इधर आइए ना।
बाहर ऊपर ऊपर बाहर पकड़ लो। जय गुरु साइड होना।
इधर इधर ये बाथरूम है, इधर बाथरूम बोल दो, बाथरूम के पास। नहीं नहीं ब्लड प्रेशर